हरे कृष्ण। तो आज हम 10वें श्लोक पर पहुंच गए हैं, जो कि इसका सेकंड लास्ट श्लोक है उपदेशामृत का। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये वाला श्लोक आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा उपदेशामृत पढ़ने का जो भाव था वो कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए आइए चलते हैं 10वें श्लोक की तरफ। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक संख्या 10। कर्मिभ्य परितः हरेर प्रियतया व्यक्तिम युयुः ज्ञानिनः तेभ्य ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेम एकनिष्ठा ततः तेभ्य ता पशुपाल पंकज दृश ताभ्य अपि सा राधिका प्रेष्टा तदत इयं तदीय सरसी ताम न आश्रयते कह। अब इसके अंदर जैसे पिछले वाले में बताया था कि स्थानों का महत्व बताया था कि कौन सा स्थान किससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, कहाँ पे हमें ज़्यादा समय बिताना चाहिए। तो राधा कुंड उसमें बहुत श्रेष्ठ था। उसी तरीके से अब यहाँ पे भक्तों के बारे में भी बताया है, और क्या क्या होने पर ज्ञानी कहलाते हैं, क्या होने पर भक्त कहलाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के, क्या कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं। किस पर विशेष कृपा करते हैं? जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। अब जीवन के मूल्य जो हैं वो उनको जो हमारे मतलब कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं समाज में रहते हुए, अगर उनको हम फॉलो कर रहे हैं तो उस पर भगवान की कृपा ज़्यादा होती है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है। अब पहला इन्होंने बताया सकाम कर्मी, जो कि क्या थे, जिन पर कि भगवान की विशेष कृपा होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उच्चतर मूल्य संबंधी उनके अंदर क्या होता है? ज्ञान उन्नत होता है। और आगे बता रहे हैं ऐसे ज्ञान में, जब वो ऐसे ज्ञान में होता है तो अनेक लोग वो क्या होते हैं? ज्ञानियों में से, मतलब उनमें से भी जो ज्ञानी है, उन ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? भक्ति को ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। और वो क्या होगा? मतलब ज्ञान से ऊपर होके जिसने भक्ति मार्ग चुन लिया है, वो ज्ञानियों से क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त किया है, अब उसमें भी जो जिन्होंने ज्ञान के ऊपर जिन्होंने भक्ति की और भक्ति में भी कृष्ण भक्ति की, तो वो क्या हो जाएंगे? उनसे भी ज़्यादा तीसरे नंबर पे श्रेष्ठ हो जाएंगे। शुद्ध प्रेम उनके अंदर होगा। किसके लिए? कृष्ण के लिए। वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां, अब चौथे नंबर पे बता रहे हैं, गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से सर्वश्रेष्ठ हैं। ज्ञानी, ज्ञानी के ऊपर भक्त, भक्त के ऊपर भी कौन? कृष्ण भक्त, और कृष्ण भक्त के भी ऊपर कौन? गोपियां। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ होंगी, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से भी, अब गोपियों में से भी कौन? श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक क्या है? प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी है, उसी तरीके से तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड, अब ये बोल रहे हैं कि ये राधा रानी क्या है? भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो हर टाइम उनके जो भाव हैं वो गोपियों से भी श्रेष्ठ हैं, और वो हर समय क्या करते हैं? करती हैं भगवान कृष्ण को भजती हैं और ध्यान रखती हैं। मतलब ध्यान में, मतलब राधा रानी कृष्ण, कृष्ण ही राधा, ऐसे। तो आगे बता रहे हैं उनका जो कुंड है, जो राधा कुंड है, जो पहले भी पिछले वाले श्लोक में भी बताया था, को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय है यह राधा रानी है। तो ऐसा कौन होगा? अब यहाँ बता रहे हैं ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा
और उल्लास में भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। तो निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि सबसे पहली सीढ़ी क्या है, ज्ञान। जब हमें ज्ञान होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में भी तीसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। जो ये अब जो स्टेप्स हैं ये आगे बढ़ रहे हैं और ये एक से एक श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। अब भक्ति भी कृष्ण भक्ति कर ली तो कृष्ण भक्ति में भी गोपियों को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। अब गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं, गोपियों में भी मेन गोपी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। अब राधा रानी से भी सर्वश्रेष्ठ गोपियों में राधा रानी का जो राधा कुंड है उसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया है। कि जैसे पहले वाले में बताया उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन ऐसा होगा जो राधा कुंड पर नहीं रहना चाहेगा और अपने आप को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित नहीं करना चाहेगा। अब इसके आगे यहाँ पे अनुवाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जो प्राय मतलब डेली उस पर हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म, मतलब हर एक को कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं, तो उसमें भी कोई सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। मतलब कर्मी कौन होते हैं, जिनको कि कुछ ना कुछ लाभ की आशा जो लोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं, जो कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है। छठे जो बुक है इसकी 6th, उसका 7वां अध्याय का 61वां श्लोक में बता रहे हैं, वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति करिष्यते। अब यहाँ बोल रहे हैं 3 शक्तियाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में बांटा है। अब मुनि कौन, जो मुनि ऋषि जो ये लोग होते हैं, इन लोगों ने 3 शक्तियों में बांटा है। और वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, एक है हमारी आध्यात्मिक, एक है हमारी तटस्थता, एक है हमारी भौतिक शक्ति, है ना। तो भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति, तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है, भौतिक मतलब ये संसार के जो भीतर है वो क्या होगी, भौतिक शक्ति होगी। जैसे हम लोग किस में आते हैं, तटस्था शक्ति में आते हैं। कई बार ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। आगे वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के लिए प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वेदों में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। वो सारे यज्ञ दान ये सब करने के लिए हम आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे हम लोग कहाँ जा सकते हैं, वे भेजे जाते हैं स्वर्ग लोक की तरफ, हमें भेजा जाता है। फिर वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उससे भी ऊपर के लोगों को भेजे जाते हैं। मतलब हम अगर वेदों के हिसाब से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें या तो चंद्रलोक भेजा जाएगा या फिर उससे भी ऊपर के लोगों को हमें भेजा जाता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसमें भी भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया जाता है कि अगर हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हम वापस इस धराधाम पे वापस आ जाते हैं। कि मतलब हम चंद्र लोक जाएं, स्वर्ग लोक जाएं या उससे भी ऊंचे वाले ब्रह्मा जी तक अगर हम जा रहे हैं तो हम वापस लौट के आ सकते हैं। सतोलोक जिसे कहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक कौन सा है, सतोलोक या ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं। तो वहाँ से भी हम वापस लौट के आ जाएंगे। हमारा टाइम खत्म हुआ, हमारे पुण्य खत्म, तो फिर वापस इस धराधाम में आ जाएंगे। हमें कहाँ जाना है, सतोलोक से ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम शाश्वत हो जाएंगे। वही यहाँ पे बताया है। अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि जो कर्मी है, अब कर्मी बता दिया जो कर्म करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ लाभ के लिए। अब आगे बता रहे हैं इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं। अब कर्मी हो गए, अब विकर्मी। विकर्मी कौन होते हैं, जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। मतलब जिनको कि वैदिक ज्ञान का कोई आभास ही नहीं है कि होता क्या है,
कैसे हमें कार्य काम करने चाहिए उन्हें पता ही नहीं है, तो वो उनके बिना जो काम करते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। और जो लोग वैदिक शास्त्रों के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से कार्य करते हैं तो वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो कर्मी, विकर्मी और विकर्मी में भी विकर्म कौन? जो वेदों के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे, और जो वेदों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं वो विकर्मी से श्रेष्ठ, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। और ये ऐसा यहाँ पे बताया है भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में। कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तैव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है मैं उसे तद अनुसार, उसी अकॉर्डिंग वो क्या देते हैं? भगवान फल देते हैं। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो फिर भक्तों की तो बात ही क्या है ना? तो भक्तों के लिए तो वो हमेशा आगे रहते हैं। उसके आगे बता रहे हैं कि किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। अब आपको पता है 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में अगर हम सकाम कर्म किए जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो है दूसरे शरीर को धारण मरने के बाद करना ही करना पड़ेगा। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गलोक में वह देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है, लेकिन आपका ये नहीं है कि आप वापस नहीं आओगे, फिर आप स्वर्गलोक से भी पुण्य खत्म होने के बाद वापस आने वाले हैं, जिसमें वह और अधिक सुख भोग सकता है। क्योंकि स्वर्गलोक क्या है? आपका ये पूरा का पूरा स्वर्ग में क्या होता है? आप भोग विलास का कार्य किए जाते हैं, वहाँ पे कोई दान पुण्य नहीं होता, भोग विलास करने ही स्वर्ग जाया जाता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। अब वो बोला जाता है कि अगर कोई थोड़े कम कपड़े पहन रहे हैं तो वो पौधे बनते हैं या पेड़ बनते हैं, क्योंकि पेड़ों में कुछ पहनना नहीं होता, वो ऐसे ही रहते हैं। उसी तरीके से पशु बनते हैं या वृक्ष वही पौधे ये बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते विकर्मी के विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते, मतलब उनको साधु लोग भी जो है प्रशंसा उनकी नहीं करते हैं। नूनम, अब श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आप्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अन्य मनसन्पि कलेशद आस देह। तो यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है। 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से क्या करना है? बाहर निकलना है। और ये क्या है? और ये कैसे निकलना है? येन केन प्रकरेण, कोई भी कुछ भी करके हमें क्या करना है? इन 3 अवस्थाओं से बाहर निकलना है। अब 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं हमारी? ये आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये 3 अवस्थाएं हैं हमारी, और इनसे हमें क्या करना होता है? बाहर निकलना होता है। आगे बता रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सुख की खोज में हैं। हम हर जगह क्या ढूंढ रहे हैं? सुखी होने का मतलब सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जैसे अभी बच्चे होते हैं तो सोचते हैं कि 10th कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, 12th कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता आगे जाके और भी पढ़ाई है, और पढ़ाई के बाद में फिर क्या है? और ज़्यादा जीवन के लिए हमें क्या करना होता है? संघर्ष करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, वहाँ पे जाके सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें, मतलब जीवन क्या है ये जब संसारी दुखालय है तो हमें यहाँ पे सुख की भावना हम कैसे रख सकते हैं? सुख क्या होगा? क्षण भंगुर है सुख भी। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ पे कर्म कर रहे होते हैं। आगे बता रहे हैं,
अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। जब तक इंसान को ये समझ नहीं आया, समझ लीजिए, कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तब तक वो क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करेगा। और इंद्रिय तृप्ति के कार्य करेगा तो अपना जीवन, जो मनुष्य योनि है, जो कि सर्वश्रेष्ठ योनि है, वो उसमें उसके अंदर ही उलझ के रह जाएगा और आगे फिर से भौतिक संसार में ही जन्म लेगा। आगे बता रहे हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है ना। जो स्टार्टिंग में बताया कि ज्ञानी लोग कौन, पहले उसमें कौन होता है, ज्ञानी। तो कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीव के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। अब पहले स्टार्टिंग में ही बोला था कि उच्चतर मूल्य के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो वो ज्ञानी भी उच्चतर मूल्य को ही समझने के लायक है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। अब कौन ज्ञानी कहलाया जा रहा है? जिसको कि आत्मा का ज्ञान है, उच्चतर मूल्यों को समझता है, वो ज्ञानी कहलाता है। अज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी जो है जनता को सकाम कर्म, उसे संसार बांध देंगे। मतलब सकाम कर्म क्या करते हैं, उस आत्मा को बांध देते हैं, जीव को। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर उसे करना पड़ता है, उसके लिए वो बाध्य होता है। तो इसको बोलते हैं हम शरीर बंधः, है ना। क्या बोलते हैं? शरीर बंधः। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में हम हस्तांतरित किए जा रहे हैं। और क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, इसीलिए हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ रहा है। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है। अब कर्मी से क्या बोला? ज्ञानी को श्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि उसको देह का और आत्मा का ज्ञान हो गया है। अब यहाँ आगे बोल रहे हैं कि जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग में, ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। अब इसको हमने क्या बोल दिया? जब वो ज्ञानी भी है, और ज्ञानी मतलब कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, उसे शरीर का ज्ञान है, तो वो ज्ञानी है। उसमें जब उसने भक्ति की है तो वो उसे क्या बोल रहे हैं? ज्ञान विमुक्त भक्ति परम, इसको नाम दे दिया है, कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है उसका उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहु नाम जन्म नामते नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। मतलब सर्व कारण कारणम, भगवान कृष्ण क्या है? हर कारण के भी कारण हैं। तो वो इंसान जो होगा, वो व्यक्ति, वो ज्ञानी भगवान की शरण में आता है। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं, और जिन्होंने भी ईश्वर प्रेम को समझ लिया है, कर रहे हैं, वो क्या समझे जाते हैं? उच्च पद पर हैं। समस्त भक्तों में गोपियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि वो गोपियों को ही तुष्ट करना चाहती हैं। मतलब गोपियाँ कृष्ण को सब चीज़ उनके लिए ही, मतलब उनको ध्येय मान के कार्य करती हैं, बदले में कुछ आशा नहीं करती, और कोई भी आशा बदले में नहीं करती हैं। तो निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं। जैसे कि वो गोपी गीत और ये सब भी हुआ है, वो आगे की घटना है, वो बताऊंगी कभी। तो यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। अगर आप कृष्ण के साथ रह रहे हो तो भी सेम बात है, या फिर उनका चिंतन कर रहे हो तो भी सेम बात है।
प्रयुक्त विप्रलंब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है। मतलब आप जब किसी का चिंतन करते हो तो मतलब क्या है, आप उससे वार्तालाप कर रहे हो। मतलब एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है मन से हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, वो भी उसके साथ रहने के बराबर ही है। और ये बोल रहे हैं जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। मतलब अगर हम उनका चिंतन कर रहे हैं तो वो कृष्ण की सामने प्रत्यक्ष रूप में सेवा करने से ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम भक्ति विकसित किया है, उनमें गोपियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं। और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी का सर्वोच्च स्थान है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते। अतएव वे उनका राधा का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सकें। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो राधा रानी का भाव लेके इस धराधाम पर आए थे। आगे बता रहे हैं, इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष है? कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। वो क्या है? सबसे ऊपर उनका स्थान है, सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी क्या है? भक्त हैं। और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत उत्तराखंड 45वें में एक उद्धरण से होती है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। इसका अनुवाद है, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण विष्णु को प्रिय हैं, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की प्रिय परम प्रिया के रूप में हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहाँ रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक के रूप में गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। तो अब इसमें आपको समझ आया होगा कि जो लोग, जितने भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कर्म करते हैं। कर्म कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ इच्छा है उनकी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, मतलब उनको कुछ ना कुछ वापस से चाहिए। कर्म के आगे विकर्म, जिसमें कि उन्हें वेदों के हिसाब से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं विकर्म। अब विकर्म के आगे जो काम है वो क्या है? अगर हम वेदों के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो मतलब अकर्म, मतलब कर्म का अकर्म कहलाएगा। तो कर्म विकर्म अकर्म, ठीक है। अब उसके आगे भी इन्होंने बोला कि जो ऐसे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं लेकिन जिनको ज्ञान हो गया आत्मा और परमात्मा का, शरीर का, इनका जो ज्ञान हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे? ज्ञानी हो गए। ज्ञानी के ऊपर की जो श्रेणी है वो भक्तों की है, कि वो भक्त बन गए और कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं। अब उसमें भी ऐसे भक्त जो कि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे वो। उसके आगे फिर गोपियाँ, गोपियों के आगे राधा रानी, और राधा रानी के आगे उनका राधा कुंड। ये क्या है? एक दूसरे से ऊपर ऊपर श्रेष्ठतम जा रहे हैं और भगवान कृष्ण को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो ये यहाँ पे 10वें श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो बता रहे थे, इसमें ये है भाव ये छुपा है कि जो भी मतलब जो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? इस धराधाम से पार हो जाएंगे वो। क्योंकि अगर हम सकाम कर्म भी कर रहे हैं, कर्म विकर्म या कर्म जो भी कर रहे हैं, वो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो देहांतर करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद फिर से दूसरी देह में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो स्वर्ग, चंद्रलोक या फिर और उससे ऊंचे के लोकों में जाएंगे, लेकिन फिर से वापस अपना का जो पुण्य है ख़त्म होने के बाद
इस धरती पर आएंगे। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति कर ली, किस तरह से, गोपियों की तरह, शुद्ध भक्तों की तरह, राधा रानी की तरह, जिन्हें बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं राधा रानी, तो उन तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये पहले उन्होंने बता ही दिया है, भगवान कृष्ण भी उन तक नहीं पहुंच पाते। जो चैतन्य महाप्रभु के भाव, मतलब महाप्रभु जो राधा रानी का भाव लेके आए थे, वो भी मतलब इसलिए आए थे कि वो देखना चाहते थे कि राधा रानी उन्हें कितना प्रेम करती हैं, है ना। तो उसके लिए तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करनी है। और मेन चीज़ हम क्या करना है, वेदों और शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कार्य करने हैं। वेदों के अकॉर्डिंग, वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम कार्य करते हैं और कृष्ण प्रेम करते हैं, कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हरे कृष्णा। आज का ये 10वां श्लोक यहीं कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा।